वो हर पल गुलजार गलियां, वो लाल किला, वो शीशगंज गुरुद्वारा देखे। वो दरीबे से आती घी की खुशबू, वो गलियां बल्ली मारान की, वो चौक वो फुव्वारे देखे। अरसा बीत गया, चांदनी चौक का नज़ारा देखे। चांदनी चौक जो है इस वक्त तो कमर्शियल सेंटर है। इट्स द कमर्शियल हब ऑफ दिल्ली। और पहले तो खैर ये एक सबसे खूबसूरत बुलेवार्ड था। भाई बादशाह की चहेती बेटी ने बनवाया था। बादशाह बेगम थी वो। बादशाह बेगम बहुत बड़ा एक ओहदा हुआ करता था, दुनिया में नायाब था। उसके बाद फिर 1857 में यहाँ काफ़ी कुछ चेंजेस आए। बेगम का बाग, बेगम की सराय, सब एक हम्माम बनवाई थी, वो सब तोड़ दी गई। एक नई सड़क बनी सो दैट इट वाज देयर वाज इजी ट्रूप मूवमेंट। इन्हीं सब गलियों में गालिब रहते थे, मोमिन थे, दर्द थे। ये यहीं पे मुशायरे हुआ करते थे, यहीं पे कभी महफिलें सजती थीं। शाम को बांके तैयार होके आते थे, शहजादे तैयार होके आते थे, हूर परियां होती होंगी यहाँ पे। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है चांदनी चौक क्षेत्र में। 1650 में शहजादी जहानारा बेगम ने, जो बादशाह बेगम भी थी, उन्होंने चांदनी चौक बनाया। तो चांदनी चौक सिर्फ एक लंबी सड़क को हम लोग चांदनी चौक कहते हैं, बल्कि एक जेनरिक एरिया को हम चांदनी चौक कहते हैं। लेकिन चांदनी चौक जो था वो एक सिर्फ स्क्वायर था, मतलब एक मुरब्बा था 100 यार्ड्स बाय 100 यार्ड्स का। आज के दिन जिसको हम चांदनी चौक कहते हैं, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था। सबसे पहले जहाँ मैं इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ, इसको कहते थे उर्दू बाज़ार। उर्दू बाज़ार जो आज का गुरुद्वारा सीसगंज है, वहाँ तक उर्दू बाज़ार था। गुरुद्वारा सीसगंज से लेके जहाँ आज टाउन हॉल है, वहाँ तक जो था उस एरिया को कहते थे जौहरी बाज़ार। यहाँ पे जौहरी रहते थे, अशरफी बाज़ार भी कहते थे क्योंकि सर्राफ रहा करते थे यहाँ पे। और उसके बाद था चांदनी चौक। चांदनी चौक जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि 100 यार्ड्स बाय 100 यार्ड्स का एक स्क्वायर था। ये जगह जो थी यहाँ पे फैज़ नहर थी, और ये फैज़ नहर अब जो थी वो बनवाई थी इनिशियली फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। उसके बाद फिर अकबर ने उसकी मरम्मत कराई, और फिर जब शाहजहाँ ने ये किला बनवाया और शाहजहानाबाद बना, तो वो नहर को फिर से रिस्टोर किया गया, फिर से उसकी साफ़ सफाई हुई। और वो नहर जो थी वो यहाँ भी बहती थी, दरियागंज में बहती थी, किले में जाती थी, और यमुना से उसका पानी आता था। किले के ठीक सामने है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है लाल मंदिर या दिगंबर जैन लाल मंदिर। इसको हम लोग पहले उर्दू मंदिर भी कहते थे, लश्करी मंदिर भी इसको कहा गया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब ये शहर बसाया गया और जब शिफ्ट हुआ सारा दारुल मदार आगरे से, और शाहजहाँ ने कुछ अग्रवाल जैन ट्रेडर्स जो थे, ताजिर जो थे, उनको भी इनवाइट किया यहाँ पे आके और अपना कारोबार शुरू करने के लिए। तो उनमें से एक अग्रवाल जैन जो थे, उनके पास एक पुरानी मूर्ति थी तीर्थंकर पारसनाथ की, जिसकी वो पूजा करते थे। तो उसके ऊपर उन्होंने मंदिर बनाई, लेकिन शुरू ये खेमे में हुआ था, और जहाँ पे इस वक्त ये मंदिर है, ये यहीं पे खेमा था उसका। और इसी वजह से इसका नाम शुरू में उर्दू मंदिर भी हुआ और लश्करी मंदिर भी हुआ, क्योंकि उर्दू जो था वो ज़बान का नाम नहीं था। उर्दू कहते थे कैंप को, और यहाँ पे वो सिपाहियों का कैंप था। चांदनी चौक को अगर आप आइडेंटिफाई करें तो सबसे पहले आपको ये मंदिर ही दिखेगा जब आप चांदनी चौक आएंगे तो। वो नई सड़क पर बिखरी दुकानें किताबों की, वो गलियों में गुमशुदा जर्जर सी पड़ी हवेलियां नवाबों की, वो कुल्हड़ का दूध, वो जलेबी, वो रबड़ी मलाई, वो गुलकंद भरा मीठा पान, वो भगीरथ पैलेस की जगमग दुकानों में बिकता बिजली का सामान, वो खारी बावली से उड़ती झरप मसालों की, वो मेवों का बाजार, वो महक अतरंगी अचारों की। ये जो है ना, ये सड़क जो है, इसके ऊपर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर चीज़ मौजूद है, और इसी वजह से ये इतनी खूबसूरत है ये सड़क। और यहाँ पे अब आप शाम को सोचिए, जब नदी यहाँ पे वो फैज़ नहर बहती थी, ये सड़क के ऊपर सिर्फ घोड़े और बग्घियाँ होती होंगी,
बांके शाम को निकलते थे सैर करने के लिए। यहाँ से ही शुरू हो जाता था बेगम समरू की कोठी। और बेगम समरू जो थी वो तो उनकी कहानी तो बहुत मशहूर है कि शी वॉज द डांसिंग गर्ल। 14 साल की उम्र में उन्होंने उनसे शादी की एक राइनहार्ट से, जो एक ऑस्ट्रियन मर्सनरी थे। उनकी फिर अपनी एक फ़ौज थी और उन्होंने काफ़ी दफ़े मुग़ल बादशाहों की मदद की, जिसकी वजह से फिर राइनहार्ट को सरदना की प्रिंसिपैलिटी मिली। और राइनहार्ट के मरने के बाद वो उसका सनद जो था वो बेगम समरू को मिल गया। जो हम अभी सामने देख रहे हैं उस पर लॉयड्स बैंक लिखा है, अब ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ये बेगम समरू की कोठी थी और अपने आप में एक बहुत ही नायाब यूरोपियन स्टाइल की कोठी। यहाँ के ऊपर वो जब उनके महफिलें होती थीं, जो उनकी पार्टीज होती थी, उसमें सिर्फ ना के सिर्फ अंग्रेज़ आते थे, मुग़ल बादशाह भी आता था। और इसकी तस्वीरें हैं, बहुत ही खूबसूरत ये हुआ करता था। इस वक्त तो खैर बहुत बुरे हाल में है। आप इसके कॉलम्स देख सकते हैं कि ये जो कॉलम्स बने हुए हैं, फिर बाद में बहुत पॉपुलर हो गए थे ये कॉलोनियल स्टाइल। 1857 में दिल्ली बैंक जो था, वो सिपाही जो आए थे मेरठ से, उन्होंने ये लूटा था 11 मई को। और जो इसके वो थे मैनेजर थे बेरिसफोर्ड, वो उनकी वाइफ, उनके बच्चे वो उसमें मारे गए थे। जिन उनकी मेमोरियल और ग्रेव जो है वो सेंट जेम्स चर्च में है, कश्मीरी दरवाजे के पास। उसके बाद फिर ये लॉयड्स बैंक बना। इस वक्त ये सेंट्रल बैंक है। ये बैप्टिस्ट चर्च जो है ये 1860 में बनी थी। 1857 की जंग आज़ादी से पहले ये शुरू हो गई थी बनना, लेकिन लाल किले के पास। फिर उसमें वो टूट गई और उसके बाद 1860 में फिर ये नया चर्च बना है। और इसकी खूबसूरती है कि अंदर में इसमें सारे बाइबल के वर्सेस जो हैं वो उर्दू में लिखे हुए हैं। और अब हम जो पहुंच रहे हैं, ये एरिया जो था ये कोतवाली थी यहाँ पर। और इसी में 1675 में गुरु तेग बहादुर सिंह जी का एग्जीक्यूशन हुआ था, उनको औरंगज़ेब के हुक्म के ऊपर। और उसके बाद 1783 में बाघेल सिंह ने इसी जगह ये गुरुद्वारा बनवाया। और ये गुरुद्वारा आज यहाँ का बहुत ही मशहूर और बहुत ही रिवर्ड है, बहुत ही सेक्रेड एक जगह है। सब दूर दूर से लोग आते हैं और अंदर है भी बहुत खूबसूरत। और इसका जो लंगर खाना है इसके बगल में, ये जो लंगर खाना है ये कोतवाली चबूतरा हुआ करता था। और इसी चबूतरे के ऊपर 1857 में अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी। जिन लोगों ने बगावत में, जिसको हम लोग जंग आज़ादी कहते हैं, उनके हिसाब से बगावत थी, तो उन्होंने बागियों के लिए यहाँ के ऊपर गैलोज लगाए थे और जिसके ऊपर फांसी दी गई थी। तो कहते हैं कि इतनी लंबी लाइन थी कि एक को फांसी दी जाती थी, दूसरा आ रहा, और 1000-1500 लोगों की लाइन लगती थी जिसमें फांसी दी जाती थी उन लोगों को। इस एरिया का जो वो जुल्म सितम था और जो इस एरिया में वायलेंस हुई है, वो सिर्फ कोतवाली चबूतरे तक नहीं महदूद थी। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको सुनहरी मस्जिद कहते हैं। ये 1721 में रोशनुद्दौला ने बनाई थी, जो मोहम्मद शाह बादशाह के कोर्ट में बहुत वज़ीर थे। और इसको सुनहरी नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इसके जो वो गुंबद हैं वो गिल्डेड थे, प्लेट्स लगी हुई थी, गिल्डेड प्लेट्स थे कॉपर के। जब 1739 में नादिर शाह ने हमला किया और वो जीत गए थे और यहाँ आके लाल किले में रहने लगे थे, तो ये रूमर फैल गया कि उन्होंने बादशाह को मार दिया है। उसके बदले में यहाँ पे जो शहर के जो लोग थे, उन्होंने जो उनके नादिर शाह के साथ जो उनके फ़ौज आई थी उनके ऊपर हमला किया। जब ये बात नादिर शाह तक पहुँची तो वो सुबह ही सुबह इस मस्जिद पे आके बैठे हैं और उन्होंने हुक्म दिया कत्ल आम का। और उस दिन बहुत यहाँ के शहर के बहुत लोगों का कत्ल हुआ, खून की नदियाँ बहीं। और यहीं पे इसी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ के उन्होंने देखा। और उसके बाद शाम को जब बादशाह की तरफ से काफ़ी उनके इन्वॉइस आए हैं और निज़ामुल मुल्क ने आके यहाँ पे माफ़ी मांगी है और कहा है कि भाई कत्ल गारत ख़त्म करो, तब जाके यहाँ पे शांति हुई है। तो ये एरिया जो है ना, इसकी एक हिस्ट्री बहुत वायलेंट है इस जगह की।
जहानारा बेगम ने इसमें यहाँ पे एक सराय बनाया था, और आज का क्या 5 स्टार 7 स्टार होटल होगा जो वो था। बहुत ही उसकी एक तस्वीर मौजूद है मदर अली ख़ान की बनाई हुई, और इसके अंदर बाग थे, बरदरियाँ थीं, फव्वारे थे, नहर सामने से ही फैज़ नहर गुजरती थी, और जो बाहर से लोग आते थे, ताजिर आते थे, लोग मिलने आते थे, वो आके इसमें ठहरा करते थे। लेकिन 1857 में फिर ये तोड़ दिया गया था, और उसके बाद यहाँ पे ये 1860-70 में फिर ये 1857 के बाद फिर यहाँ पे ये टाउन हॉल बना। पहले ये लॉरेंस इंस्टीट्यूट था, फिर ये टाउन हॉल बन गया। बल्ली महारान के नाम के ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं, कभी कोई कहता है कि बिल्लियों के ऊपर रखा गया, बिल्ली मारने वाले रहते थे, लेकिन ये नाम जो है वो बल्लियों के ऊपर है। मतलब जैसे वो नाव चलाते हैं, चप्पू जिसको कहते हैं, वो बनाने वाले यहाँ रहते थे। यहाँ पे ये जो इलाका है, ये इसमें बहुत बड़े बड़े हकीम रहते थे, अभी भी हकीमों का यहाँ इलाका है। और जो नवाब लोहारू थे, उनका भी इसमें बहुत बड़ी एक हवेली है यहाँ पर। तो गालिब तो उनकी बीवी जो थी वो लोहारू ख़ानदान की थी, तो यहाँ पे वो रहते थे। और गली कासिम जान जो थी वो तो एक ईरानी नोबल थे, जिनके नाम पे जिनको ये जगह उनका यहाँ पे हवेली थी जिसके नाम पे पड़ा, जिसमें गालिब बाद में आके रहने लगे थे। लेकिन 1857 के वक्त वो हकीमों के ही उसमें एरिया में रहते थे, इसी वजह से उनकी हिफाजत हुई, वरना ज़्यादातर सब लोग या मारे गए या भागे। लेकिन जो हकीम थे वो महाराजा पटियाला के हकीम थे, और क्योंकि महाराजा पटियाला की फ़ौजें जो थी वो 1857 में अंग्रेज़ों के साथ थी, तो इनको भी प्रोटेक्शन मिल गया था, गालिब को भी। जो सफ़र हमने दिल्ली लाल किले के लाहौरी दरवाजे से शुरू किया था, वो यहाँ पे आके ख़त्म होता है। ये उसका दूसरा सिरा है। ये है मस्जिद फ़तेहपुरी, जो शाहजहाँ की एक बेगम थी, फ़तेहपुरी बेगम, उन्होंने ये 1650 में बनवाई थी। और ये जो है ये जामा मस्जिद से पुरानी है, जामा मस्जिद में बाद में बनी है। और इसकी खासियत ये है कि ये मस्जिद जो है उस ज़माने की एक सिंगल गुंबद वाली मस्जिद है, वरना ज़्यादातर 3 गुंबदों की मस्जिद उस ज़माने में बना करती थी। ये 1857 में की जो पहली जंग आज़ादी थी, उसमें जो सिपाही मेरठ से आए थे, जो बाद में और फ़ौजें आती गई हिंदुस्तानियों की और सब शामिल हुई उसमें, तो उन्होंने इसमें यहाँ रहे थे। तो 1857 में जब आफ्टर द फॉल ऑफ दिल्ली, जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया शहर के ऊपर, तो उन्होंने फिर इस मस्जिद की नीलामी की थी। तो मुसलमानों के पास तो पैसा था नहीं, तो लाला चुनी मल ने 29,000 में 29,000 में उस वक़्त ये मस्जिद ख़रीदी थी। अच्छा, मस्जिद जब खरीदी, जब मैं कहती हूँ तो ये वाला पार्ट है ना, ये जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है, जो आयल्स है, वो नहीं, ये आपका ये जो पूरा आंगन है, ये जो गैलरीज हैं चारों तरफ, ये सब उन्होंने ख़रीदी थी। तो जब ये सब ख़रीद ली, इसके 3 दरवाजे हैं, सब बंद हो गए, तो मस्जिद वैसे भी नहीं पढ़ी जा सकती थी। 1873 में अंजुमन सुलह कुल ने फिर अर्ज़ी दी, और उसके बाद उन्होंने कोशिश की वापस ख़रीदने की लाला चुनी मिल से। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट के साथ 1,10,000 उनको दिया जा रहा था इन 1873। फिर उसके साथ उनको पलवल में ज़मीन भी दी गई, तब जाके कहीं वो तैयार हुए, और उन्होंने ये 4 गांव मिले, तब उन्होंने ये मस्जिद वापस की, और फिर मतलब ये ज़मीन वापस की, फिर ये मस्जिद फिर से इस्तेमाल में आई। जब भी होते हैं वहाँ तो कुछ खाने का दिल करता है, हो काम या ना हो, जाने का दिल करता है। वो गली पराठे वाली, वो गालिब का मोहल्ला, वो चावड़ी बाजार हमारा देखिए। अरसा बीत गया, चांदनी चौक का नज़ारा